जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में पढ़ेंगे नायलॉन। हम लोगों ने बच्चों सिंथेटिक फाइबर की टाइप्स को बांटा था। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों पिछले लेक्चर में रेयॉन के विषय में, जो कि क्या था, इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक फाइबर, निदर फुल्ली सिंथेटिक नॉर फुल्ली नेचुरल। रेयॉन जो है बच्चों वो ना तो फुल्ली सिंथेटिक है और ना ही फुल्ली नेचुरल है। रेयॉन हम कैसे बनाते हैं? सेलुलोज से। सेलुलोज किससे मिलता है? वुड पल्प। और वुड पल्प क्या है? वुड से मिलने वाला सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर। क्लियर है? तो ना तो, और ये कैसे बनता है? तो केमिकल ट्रीटमेंट से। तो ये केमिकल ट्रीटमेंट से फैक्ट्रीज में वुड पल्प से मिलने वाले सेलुलोज से बनने वाला एक फाइबर है रेयॉन। तो एक सेमी सिंथेटिक फाइबर। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नायलॉन। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं बच्चों? सिंथेटिक फाइबर के विषय में, सिंथेटिक फाइबर के विषय में। उसके बाद बच्चों हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक्स। तो आज सिंथेटिक फाइबर की सेकेंड टाइप्स है नाइलॉन, NYLON। स्पेलिंग देखिए, NYLON, नाइलॉन। ये जो नाइलॉन वर्ड है बच्चों, नाइलॉन जो नेम है, नाइलॉन वर्ड, ये एक्चुअल में कहाँ से आया है? तो इसमें देखिए NYLON। तो इसमें जो है बच्चों NY और ये अलग है NY। ध्यान से देखिए, ये जो है NY, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, N कैपिटल Y कैपिटल, LON। क्लियर है? तो NY का मतलब है बच्चों न्यूयॉर्क। N से मतलब होता है न्यू, Y का मतलब होता है यॉर्क, न्यूयॉर्क। क्लियर है? और LON का मतलब होता है, LON का मतलब होता है लंदन, LONDON, लंदन। क्लियर है? तो नाइलॉन जो वर्ड है, नाइलॉन नेम, ये कहाँ से आया है? एक फैक्ट से आया है। फैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई बातें, रोचक तथ्य, बातें। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि नाइलॉन जो है बच्चों, ये डेवलप हुआ था एक्चुअल में कहाँ पर? न्यूयॉर्क और लंदन में। क्लियर है? उसी से यहाँ से एक नेम आता है नाइलॉन। क्लियर है? तो इसमें हम लिखेंगे कि द नेम नाइलॉन was the name nylon comes from the fact that it was developed in न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अब देखिए, एन, न्यूयॉर्क का एन कैपिटल ले लिया हमने और यॉर्क का वाई कैपिटल ले लिया। क्लियर है? न्यूयॉर्क। एंड लंदन, LONDON, लंदन। देखिए एल हमने कैपिटल ले लिया और हमने क्या किया बच्चों? ओ का ओ ले लिया और एन ले लिया, लंदन। ये लंदन का शॉर्ट फॉर्म LON। तो नाइलॉन जो वर्ड है, नाइलॉन नेम कहाँ से आया है? एक रोचक तथ्य से आया है कि कहा माना जाता था कि ये डेवलप कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में एंड लंदन जैसे शहरों में। क्लियर है? नाइलॉन कहाँ पे डेवलप हुआ? न्यूयॉर्क और लंदन जैसी शहरों में। तो वहीं से ये बातें निकल कर आई, नाइलॉन। क्लियर है? तो NNY, नाई, नाई का मतलब न्यूयॉर्क, LON लंदन। क्लियर है? चलिए, न्यूयॉर्क एंड लंदन में डेवलप हुआ। सबसे पहले विकसित कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क एंड लंदन जैसे शहरों में। उसके बाद ये
नेम वहां से निकल करके आया नायलॉन फाइबर। नोट कर लिया बच्चों? न्यूयॉर्क, लंदन। चलिए, नोट कर लिया। तो नायलॉन, इसी में लिखिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट। नायलॉन वर्ड क्लियर है? चलिए, हर लेटर का मीनिंग है। एन का भी मीनिंग है बच्चों, एन एक लेटर है, न्यू वाई एक लेटर है, यॉर्क एल एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, एन भी एक लेटर है। तो इस तीनों लेटर का एक मीनिंग है लंदन, और एन वाई का मतलब न्यूयॉर्क। चलिए, इसमें लिखिएगा द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक fibers made by man without using natural raw materials from plants or animals is called नायलॉन। क्लियर है? नायलॉन, नायलॉन। तो नायलॉन को हमने क्या डिफाइन किया, डिफिनेशन दिया बच्चों कि द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स इज कॉल्ड नायलॉन। तो नायलॉन जो है ये पहली पहली ऐसी फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। पहला हम कह सकते हैं ये पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है, मतलब प्योर सिंथेटिक फाइबर पहला। अगर पूछे कि पहला सिंथेटिक फाइबर, प्योर सिंथेटिक फाइबर कौन है, तो नायलॉन। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है मेड बाय, जो किससे कौन बनाता है बच्चों, कौन किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसाने के द्वारा। तो मानव और इंसानों के द्वारा ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, किसका, विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। तो इंसान जो है या मानव बिना किसी प्लांट और एनिमल्स से मिलने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं, है ना, उनका बिना यूज़ किए हुए जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर उन्होंने बनाया है ना इंसानों ने, उसको क्या बोला हमने, नायलॉन। क्या कहा जाता है उसको, नायलॉन। क्लियर है बच्चों? नायलॉन। तो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। ये डेवलप हुआ बच्चों कहाँ, न्यूयॉर्क और लंदन में। अब इसमें लिखिएगा कि आखिर कब बनाया गया फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो इट मेड वाज मेड इन 1931। कब बनाया गया बच्चों, 1931। तो इसको जो है, इसकी डेवलपमेंट है ना, इस तरह के फाइबर को कब बनाया गया, सबसे पहले 1931 में। इसका मतलब 1931 में इसको तैयार किया गया था। क्लियर है? याद रखिएगा बच्चों इस ईयर को, 1931। चलिए, अब हम देखते हैं पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक? चलिए, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स। देखिए बच्चों, PETRO, पेट्रो, CHEMICALS,
केमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो लिखिएगा द केमिकल कंपाउंड्स used used for making nylon obtained from petroleum products are called petrochemicals। तो पेट्रोकेमिकल को हमने क्या बोला, हमने बोला कि द केमिकल कंपाउंड्स, क्या है पेट्रोकेमिकल, एक केमिकल कंपाउंड है, यूज्ड फॉर मेकिंग नायलॉन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो जितने भी प्राकृतिक गैसों और पेट्रोलियम से, जो भी पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलने वाले जो भी केमिकल और रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना, यानी पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिलने वाली जो भी जितने भी केमिकल्स हैं, रसायन है, जिसका इस्तेमाल हम नायलॉन जैसी फाइबर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरह के केमिकल को पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो ऐसा केमिकल जो किसी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से हमें मिलता हो और इसका इस्तेमाल हम नायलॉन जैसी सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह के केमिकल कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर बच्चों? चल, तो नायलॉन कैसे बनता है, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, तो केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस है। क्लियर है? तो केमिकली इसको तैयार करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन। पेट्रोकेमिकल एक केमिकल्स है, क्लियर है बच्चों, जिसका यूज करते हैं नायलॉन को बनाने के लिए। अब स्टार दीजिएगा, लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नायलॉन, नायलॉन की क्या खूबी है, क्या विशेषता है, इसमें लिखिएगा, इसमें एरो दे करके कि नायलॉन इज ए पॉलीअमाइड। क्या है बच्चों, ये पॉलीअमाइड है। मीन्स, इसमें लिखिएगा बच्चों, मीन्स MEANS, मीन्स, पॉलीअमाइड का मतलब क्या है, मीन्स इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ऐसे लिखिए, मैनी रिपीटिंग units of a chemical is called amide, AMIDE। क्लियर है? तो अमाइड क्या है, इसमें देखिए, वो POLY, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, है ना, अनेक। AMID, अमाइड क्या है, एक केमिकल है। क्या है, एक केमिकल। तो इसलिए हमने क्या बोला कि नायलॉन यानी कि इट इज
मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल इज कॉल्ड अमाइड। मतलब कि नायलॉन जो है बच्चों वो कई सारे एक अमाइड नाम के केमिकल, बहुत सारे अमाइड जो है केमिकल सब्सटेंस है उसकी एक रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है। क्लियर है? मतलब जब बहुत सारे अमाइड केमिकल सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं तो बार बार मिलते जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि पॉलीमर बनाते समय कैसे मोनोमर जो है रिपीट होते जा रहे थे और एक बीट्स बना रहे थे, नेकलेस हार की एक छोटी छोटी मोती माला बच्चों। उसी प्रकार किसी भी पॉलीमर बनाने के लिए मोनोमर्स चाहिए। तो यहाँ पर एक केमिकल है अमाइड जो रिपीट होकर बहुत सारे अमाइड मिल जाते हैं और एक बना देते हैं पॉलीअमाइड। क्लियर है? तो नायलॉन क्या है? नायलॉन इज ए पॉलीअमाइड, मीन्स नायलॉन इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल, और उस केमिकल का नाम क्या है? अमाइड। क्लियर है? तो इसलिए नायलॉन चूंकि बना होता है अमाइड के रिपीटिंग यूनिट्स के, बहुत सारे अमाइड मिलकर के नायलॉन बनाते हैं, इसलिए नायलॉन को हमने क्या बोला? नायलॉन इज ए पॉली अमाइड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखेंगे बच्चों कि आखिर नायलॉन को तैयार कैसे करते हैं और नायलॉन का हम क्या करते हैं। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन। जैसे हमने रेयॉन को देखा था, रेयॉन में हमने क्या किया? वुड पल्प को डिसॉल्व किया किसमें? एक एल्कलाइन सॉल्यूशंस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमें क्या मिला? विस्कोस। विस्कोस को हमने क्या किया बच्चों? पास कराया था एक छोटे छोटे टाइनी होल्स ऑफ मेटल के सिलेंडर जिसका नाम था स्पिन रेट। क्लियर है? और जब तक कि हमें एक थ्रेड धागा ना मिला रेयॉन का। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम स्पिन रेट का यूज़ करेंगे, स्पिन रेट। क्लियर है? मेटल सिलेंडर उसकी होल से हम पास करवाएंगे। क्लियर है? तो देखते हैं हम आखिर कैसे करते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक? तो रेयॉन का हमने प्रोडक्शन पढ़ा, जस्ट लाइक सेम वे नायलॉन का भी प्रोडक्शन होता है। कहाँ होगा? फुल्ली सिंथेटिक है ना, तो फैक्ट्री में होगा प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन। प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन देखिएगा फर्स्ट में बच्चों, फर्स्ट स्टेप में इसमें पहला लिखिएगा कि नायलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब देखिए हमने नायलॉन को क्या बोला? नायलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अब नायलॉन एक पॉलीमर तो है, कौन सी है? पॉलीएमाइड है, पॉलीमर है। क्यों है? क्योंकि नायलॉन फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर इज इक्वल टू पॉलीमर। हमने पढ़ा है पॉलीमर को ही सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मो मतलब क्या होता है बच्चों? हीट, है ना। थर्मो मीन्स होता है बच्चों टेम्परेचर, और प्लास्टिक है तो थर्मोप्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई प्लास्टिक चीज़ों को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है बच्चों? वो मेल्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? पिघलने लगता है। जैसे हम प्लास्टिक की बोतल को बच्चों जैसे ही हम उसमें क्या करेंगे? हीट करेंगे, पानी कर एक खौलती हुई पानी हम रखेंगे तो प्लास्टिक क्या होगी? मेल्ट होने लगेगी और क्या होगी? धीरे धीरे गलने लगेगी। उसी प्रकार नायलॉन क्या एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है विच जो कि विच कैन बी मेल्टेड, MELTED, मेल्टेड मतलब पिघल जाना, पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। तो विच कैन बी मेल्टेड, कैसे पिघलेगा? तो बाय हीटिंग। हीटिंग मेल्ट होगा कैसे? गर्म करने से, हीट देने से। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, अब ये हीट देने से ये मेल्ट कर गया। तो नायलॉन जो है एक पॉलीमर है, एक सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर से क्या बनता है बच्चों? कई सारे कपड़े बनते हैं। तो हम आगे देखेंगे कई सारे कपड़े भी बनाते हैं, साड़ी, है ना, टी शर्ट बनाते हैं, टाई नेक्स बनाते हैं, नेक टाई। चलिए, तो अब हीट किए बच्चों तो ये मेल्ट कर गया। सेकेंड स्टेप में मोल्टेन नायलॉन
is passed passed by tiny holes of spinneret, 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 to make nylon fiber क्लियर है। तो हमने बोला कि जब हम नायलॉन को बच्चों हीट देते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है। तो जब मोल्टेन मतलब पिघला हुआ जो नायलॉन होगा, है ना, पिघले हुए जो नायलॉन होंगे उसको हम पास करवाएंगे किसके थ्रू, टाइनी होल्स ऑफ स्पिनरेट। अब SPINNERET, स्पिनरेट क्या है, तो मेटल का एक सिलेंडर होता है ना, तो उससे पास करवाएंगे उसके होल से, छोटे छोटे छेद से, टू मेक नायलॉन फाइबर, एक नायलॉन रेसे को तैयार करने के लिए। क्लियर है। तो नायलॉन से क्या बन रहा है, नायलॉन फाइबर। क्लियर है, नायलॉन फाइबर्स, फुल स्टॉप। क्लियर है बच्चों। मोल्टेन नायलॉन इज पास्ड टाइनी होल्स ऑफ स्पिनरेट टू मेक नायलॉन फाइबर्स। पहला तो हम ये करेंगे बच्चों कि मोल्टेन नायलॉन से हम नायलॉन फाइबर बनाएंगे। अब या तो हम नायलॉन फाइबर बना सकते हैं, या तो हम इस पिघले हुए मोल्टेन नायलॉन मतलब पिघले हुए नायलॉन से क्या बना, उसको हम क्या कर सकते हैं, कई तरह की शेप को दे सकते हैं। यानी कि हमें जिस तरह के शेप को बनाना है, जिस तरह के आकार को हमें बनाना है, देना है, उसे हम दे सकते हैं। नोट कर लिए यहाँ तक। 2 नंबर हो गया बच्चों, इसी में लिखिएगा और दे करके, इसके बाद और मोल्टेन नायलॉन कैन कास्ट into desired shapes, क्लियर है। तो पिघली हुई जो नायलॉन होगी उसको हम कास्ट कर सकते हैं डिजायर्ड शेप्स में, यानी कि इसको हम बदल सकते हैं पिघले हुए। अब कोई चीज़ पिघली हुई है, जैसे कि बच्चों कई तरह की चीज़ें होती है जिसको हम पिघला करके क्या करते हैं, शेप में बदल देते हैं। क्लियर है। जैसे हम क्या करते हैं बच्चों, लोहे को पिघलाते हैं और लोहे से हम कई सारी चीज़ों को बनाते हैं। तो नायलॉन को भी हमने हीट दिया तो ये मेल्ट किया, तो मोल्टेन नायलॉन को हम अपने अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार शेप को दे सकते हैं। तो डिजायर्ड शेप्स हम इसको बदल सकते हैं, कब, हीट करने के बाद। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब हमने क्या किया बच्चों, नायलॉन फाइबर्स बना लिया इस प्रोसेस से, पिघलाया, उसके बाद उसको बदल दिया, टाइनी होल से पास करा करके नायलॉन फाइबर बनाया। तो अब हम नायलॉन फाइबर की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। स्टार दे करके लिखिएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन फाइबर्स, FIBRES, फाइबर्स। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफ नायलॉन फाइबर। प्रॉपर्टीज का मतलब है इसकी क्या खूबी है, क्या विशेषताएं हैं, नायलॉन फाइबर की कौन सी गुण है। तो इसमें पहला लिखिएगा, पहला पॉइंट A1 कि नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग, कोमा फेयरली इलास्टिक, लाइकोमा लाइट वेट,
लाइट वेट एंड लस्ट्रस, LUSTROUS, लस्ट्रस, फुल स्टॉप। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, गुण इसकी, नायलॉन फाइबर्स और स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है बच्चों, फेयरली इलास्टिक, बहुत ही ज़्यादा लचीलापन होता है इसमें, है ना, लाइट वेट, और वेट में, भार में बहुत ही हल्की होती है, एंड लस्टरस, और क्या होता है, चमकदार। क्लियर है? तो LUSTROUS, लस्टरस में चमकदार होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, बहुत ज़्यादा लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उसको मोड़ सकते हैं आसानी से, लाइट वेट होंगे, हल्के होंगे और चमकदार होंगे, लस्टरस। दूसरा पॉइंट कि नायलॉन एब्जॉर्ब नॉट नायलॉन, नायलॉन फाइबर्स absorb little water, comma, so clothes, CLOTHES, clothes made of नायलॉन फाइबर। अब फाइबर है रेसा, तो इससे क्या बनाएंगे, कपड़े बनाते हैं, कपड़े बना सकते हैं, तो क्लॉथेस मेड ऑफ नायलॉन फाइबर्स, नायलॉन फाइबर से बना हुआ जो कपड़ा होगा, आर इजी टू वॉश एंड ड्राई। नायलॉन फाइबर में एक प्रॉपर्टी है इसकी, ये वाटर को, थोड़े से वाटर को, एकदम कम वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। क्लियर है? अब बच्चों, जब किसी फाइबर ने अपने अंदर कम पानी को लिया, तो इस फाइबर से बने हुए जो क्लॉथ्स होंगे, जब उसको हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, उसको जब धोएंगे और सुखाएंगे, तो क्या होगा, वो आसान रहेगा, है ना। इससे बने हुए कपड़े को वॉश करना, धोना और उसको सुखाना आसान है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की क्लॉथ्स की जो फाइबर होते हैं वो कम पानी को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कपड़ा आसानी से जल्दी सूख जाता है। क्लियर है? जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसको बच्चों वॉश करना और ड्राई करना इजी है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं वेरी लिटिल वाटर, कम पानी को। कौन बच्चों? नायलॉन फाइबर्स। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं बच्चों अपनी तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन फाइबर में। क्लियर है? पहला, दूसरा, 1 और 2, चल। तीसरा में लिखिएगा कि नायलॉन फाइबर्स आर wrinkled resistant, wrinkled, WRINKLED, wrinkled मतलब मुरझाया हुआ, है ना। तो किसी कपड़े को बच्चों, है ना, आप प्रेस करके नहीं, क्लिप लगा करके नहीं रखते हो, जैसे मन तैसे से रख देते हो मोड़ के, ठीक है, तो उसकी क्लिप खराब हो जाती है ना। लेकिन ये रिंकल रेसिस्टेंट है, क्लियर है? तो यानी कि नायलॉन से बनी हुई, जो नायलॉन फाइबर से बने हुए जो क्लॉथ होंगे, इसके कपड़े को आप मोड़ सोड़ के एकदम इसकी ऐसे जैसे मन हुआ वैसे रख दीजिए, लेकिन इसकी जो क्लिप होगी वो खराब नहीं होगी, मतलब ये मुरझाएगा नहीं ये क्लॉथ्स। तो क्या है ये? रिंकल रेसिस्टेंट है। रेसिस्टेंट का मतलब जो चीज़ों को अपोज करे, किसी चीज़ का विरोध करे, है ना। तो मुड़ने से क्या होगा, कपड़े को ये रोकेगा, क्योंकि उस तरह की फाइबर मजबूत फाइबर से बनी है, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। इसकी क्या है प्रॉपर्टी? स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक है, फ्लेयरली इलास्टिक, तो उसको किसी भी प्रकार से मोड़ेंगे तो ये इलास्टिक है, लचीलापन है इसमें। चलिए, चौथा कि नायलॉन फाइबर्स
are high nylon fibers have high ABRASION एब्रेशन। ध्यान दीजिए, ABRASION एब्रेशन। नायलॉन फाइबर के पास क्या होता है, हाई एब्रेशंस होते हैं। एब्रेशन का मतलब है, को ब्रैकेट में लिखिएगा, हाई वियर एंड टियर। क्या है, रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट, क्लियर है। तो इसके पास ज़्यादा हाई एब्रेशंस होता है रेसिस्टेंट बच्चों, यानी वियर एंड टियर रेसिस्टेंट होता है। यानी इस तरह की फाइबर की जो क्लॉथ्स, कपड़े होते हैं या कोई भी नायलॉन फाइबर्स, तो नायलॉन फाइबर जो होती हैं बहुत ज़्यादा, इसके पास क्या होगा, हाई एब्रेशन रेसिस्टेंट है। मतलब ये तुरंत कटेंगे फटेंगे नहीं, क्लियर है। तो इस तरह की फाइबर क्या होती है, मजबूत होती है, तुरंत कट फट नहीं सकती है। सो दे आर ड्यूरेबल, DURABLE, और लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर है बच्चों। इसके पास रिंकल रेसिस्टेंट है, ये हाई एब्रेशंस रेसिस्टेंट है, कटेंगे फटेंगे नहीं तुरंत, इसीलिए ये क्या है, ड्यूरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब लंबे समय तक टिकने वाला, लंबे समय तक चलने वाला फाइबर है नायलॉन फाइबर। वियर एंड टियर का मतलब होता है कटना फटना, क्लियर है। चौथा तक क्लियर हो बच्चों। चलिए चलिए आते हैं पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जल्दी खराब नहीं होते, कटते फटते नहीं है ना। रिंकल रेसिस्टेंट है और हाई एब्रेशन रेसिस्टेंट। पांचवा, कि नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय moth, MOTH, moth and ordinary chemicals, comma, so nylon fibers are used for making clothes, CLOTHES। अब नायलॉन फाइबर से ही हम कपड़े क्यों बनाएंगे, क्यों बनाते हैं, देखिए। नायलॉन जो है एक पॉलीमर, इज नॉट अटैक्ड बाय मोथ एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स। मतलब इस पर बच्चों किसी प्रकार की मोथ का कोई अटैक काम नहीं करेगा, इस पर यदि कोई केमिकल्स का कोई भी असर नहीं होगा, क्लियर है। तो मोथ क्या होते हैं, MOTH, मोथ। मोथ बच्चों कोई भी कीड़ा जो होता है बच्चों, इंसेक्ट, उसकी स्टेज होती है लार्वल स्टेज, मोथ, है ना। तो कोई भी इंसेक्ट की लार्वल स्टेज या कोई भी इंसेक्ट का कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा इस नायलॉन पर, और किसी प्रकार की साधारण से या कोई भी ऑर्डिनरी केमिकल्स का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होता है। इसीलिए हम नायलॉन से बनने वाले नायलॉन फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े को बनाने के लिए। चल, और लास्ट लिखिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रोंगर, ये मजबूत है तो कितना, किसकी तुलना में, स्ट्रोंगर देन स्टील wires of similar thickness।
क्लियर है? तो देख सकते हैं कि नायलॉन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर्स ऑफ सिमिलर थिकनेस। मतलब स्टील की जो वायर होती है बच्चों, स्टील की जो तार होती है, आपने देखा होगा कई सारे हम लगाते हैं स्टील की वायर। तो स्टील से बनी हुई जो तार है, वायर है, उसकी तुलना में कौन ज़्यादा मजबूत है? नायलॉन के फाइबर। तो नायलॉन के फाइबर के रेसे, नायलॉन की जो रेसे होते हैं फाइबर, वो इतना मजबूत है किसकी तुलना में? किससे मजबूत है ज़्यादा? स्टील वायर से भी। तो स्टील वायर और नायलॉन फाइबर दोनों की जो थिकनेस होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी। क्या होगी? एक समान। जितनी मोटी स्टील वायर होती है बच्चों, उतनी ही मोटी क्या होती है? नायलॉन के फाइबर उतनी ही थिकनेस में होती है। क्लियर है? जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? नायलॉन के फाइबर, जो स्ट्रॉन्ग भी है और फेयरली इलास्टिक, लचीलापन भी है इसमें, आसानी से मुड़ भी सकते हैं आसानी से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बच्चों हमने प्रॉपर्टीज समझ लिया अच्छे से। अब हम इसके यूज को देखते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसका। चलिए, अब स्टार्ट दे के लिखिएगा, यूजेस ऑफ नायलॉन फाइबर्स। नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? पहला, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स। क्लियर है? टेक्सटाइल मतलब बच्चों कपड़ों, वस्त्र को तैयार करने के लिए, जो कपड़ा होता है, तो कपड़ों को तैयार करने के लिए हम इस नायलॉन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक साड़ीज, शर्ट्स, नेकटाइज, सॉक्स, etc। क्या बोला हमने? साड़ी, कई सारी साड़ी होते हैं बच्चों, उसको तैयार करने के लिए भी हम नायलॉन जैसे फाइबर का यूज़ करते हैं साड़ी बनाने के लिए। शर्ट जो पहनते हैं, तो शर्ट भी बच्चों कई सारी नायलॉन फाइबर की आती है। क्लियर है? सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन फाइबर। शर्ट्स ज़्यादा चमकदार होंगे। नेक टाई, जो टाई होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? मोस्ट ऑफ द टाई आपने देखा होगा चमकदार होते हैं, है ना? तो ये क्या होते हैं? नायलॉन फाइबर के बनाए जाते हैं। चलिए, और सॉक, कई सारे ऐसे मोजे होते हैं, जो मोजा पहनते हो सॉक्स, वो भी नायलॉन की फाइबर से बनाते हैं। रेयॉन के भी बनाते हैं और नायलॉन से भी। क्लियर है? चलिए, दूसरा लिखिएगा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग, और क्या क्या बनाते हैं इससे? इट इज यूज्ड इन मेकिंग कर्टेन, CURTAINS। तो पर्दा जो होता है घर में, तो पर्दों को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं नायलॉन फाइबर का। तो कर्टेन्स, कोमा, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स। क्लियर? तो स्लीपिंग बैग्स क्या होता है बच्चों? कहीं भी आप किसी जर्नी या ट्रैवलिंग करने के लिए गए हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, यात्रा पर हो, तो रात में बच्चों कहीं आप रुके हो, आपके पास कोई जगह नहीं है, ना आपके पास रहने के लिए घर है, ना कहीं आप ठहर सके हो, आप एकदम बीच जंगल में हो। तो ट्रैवलिंग के दौरान क्या करते हैं लोग? अपने पास स्लीपिंग बैग्स रखते हैं। वो इस तरह के बच्चों एक अरेंजमेंट होता है, उसी पर लोग सो जाते हैं। नाम क्या है? स्लीपिंग मीन्स सोना। और बैग्स, तो बैग यानी कि चारों तरफ से एक बैग की तरह कवरिंग हो जाती है, आप उसी के अंदर में सो जाते हो। क्लियर है? तो स्लीपिंग बैग्स। और क्या है? टेंट्स। तो टेंट तंबू बनाने के लिए भी यूज करते हैं नायलॉन फाइबर का। क्लियर है?
तो कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेन्स। चलिए, क्लियर है दोनों। आते हैं तीसरा यूज पे। अब बच्चों तीसरा है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग rocks, tire cord, car seat belts, fishing net, strings for sports, rackets, musical instrument, instruments, bristles, bristles, bristles for toothbrush, brushes and paint brushes। फुल स्टॉप। क्या बोला, ध्यान दीजिए। हमने बोला बच्चों कि हम नायलॉन फाइबर का कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग रॉप्स, रस्सियों को बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, टायर कॉर्ड। अब टायर में बच्चों क्या लगता है, एक टायर कॉर्ड लगता है उसको तैयार करने के लिए। कार सीट बेल्ट, कार की जो सीट बेल्ट है इसको तैयार करने के लिए भी नायलॉन फाइबर का यूज़ करते हैं। फिर फिशिंग नेट, मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल होता है, फिशिंग नेट को भी इसी से बनाते हैं, नायलॉन फाइबर से। स्ट्रिंग्स फॉर स्पॉट, रैकेट। अब खेलने के लिए रैकेट की जो नेट होती है, रैकेट की जो क्या होती है, फाइबर से, कौन सा फाइबर बनाते हैं, नायलॉन फाइबर से हम बनाते हैं। तो रैकेट की, बैडमिंटन जो है आपकी, उसकी जो रैकेट्स होते हैं, नेट, उसको भी तैयार करते हैं हम नायलॉन फाइबर से। कितना मजबूत होता है और फ्लेक्सिबल होता है बच्चों। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है। फिर ब्रिस्टल्स फॉर टूथ ब्रशेस। अब बच्चों आप सुबह सुबह ब्रश करते हो ना, टूथ ब्रश होती है, तो टूथ ब्रश की सामने वाली जो भाग है, सामने वाली जिससे आप अपनी टीथ को क्या करते हो, रब करते हो पेस्ट के साथ, वो जो पार्ट है बच्चों, वो किससे तैयार है, वही है नायलॉन फाइबर। क्लियर है, क्या है, नायलॉन फाइबर। तो आपकी ये टूथ ब्रश है, और टूथ ब्रश की जो आगे वाली जो भाग है ना, आगे वाली भाग, ये क्या है, नायलॉन फाइबर, दैट इज कॉल्ड नायलॉन फाइबर। और इसी से क्या करते हो आप, अपनी टूथब्रश, टूथ को क्या करते हो, रब करते हो, क्लीन करते हो। चलिए, एंड पेंट ब्रशेस, और कई सारे बच्चों पेंट की ब्रशेस होती है, उस है ना, पेंट करने के लिए, वो भी क्या है, नायलॉन फाइबर से ही बनाए जाते हैं, नायलॉन फाइबर ही होते हैं। तो नायलॉन फाइबर देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है, फेयरली इलास्टिक है, हल्का वेट है, लाइट है और चमकदार है। क्लियर है। देखिए बच्चों, ये बच्चों है ना, ये क्लॉथ्स रब करने के लिए है। ये देख सकते हैं बच्चों, इसमें ये ऊपर वाली जो है ये क्या है, नायलॉन फाइबर से बनाई गई है। इतना बच्चों देख सकते हैं मजबूत है ना। किसी भी चीज़ को आप इससे रब कर सकते हो, झाड़ सकते हो, है ना, तो क्लीन कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें, ये ब्रश है बच्चों, और इसके ऊपर की चीज़ क्या है, ये नायलॉन फाइबर से बनी हुई है। चलिए, नोट कर लिया। अब आते हैं आखिरी इसका यूज़।
चौथा यूज बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग parachutes, parachutes, parachute, and ropes for rock climbing due to its high strength क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि नायलॉन फाइबर का हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग पाराशूट्स। पाराशूट बनाने के लिए बच्चों ऊपर से एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट हम नीचे उतर जाते हैं, किसकी मदद से, पाराशूट की मदद से। तो पाराशूट जो है हम एयर में ही क्या करते हैं, फ्लाई करने लगते हैं। तो पाराशूट जो है उसको, जो कपड़ा है बच्चों, उसको तैयार करने के लिए किसका यूज करते हैं, नायलॉन फाइबर का। और रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, क्लियर है। तो रॉक, चट्टानों पर चढ़ाई करने के लिए एक रस्सी का यूज करते हैं। वो जो रस्सी होती है मोटी वाली, वो किससे बनी है, नायलॉन के फाइबर से। किस लिए, ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ, इसकी हाई स्ट्रेंथ की वजह से एकदम मजबूत होता है। तो पाराशूट और रॉप्स जैसी चीजों को हम इसे तैयार करते हैं, बनाते हैं। चल, क्लियर बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।